नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धूमकर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने नवीनतम जिलों की सीरीज पढ़नी स्टार्ट की थी, उसमें आज हम एक और जिला कवर करने वाले हैं, जयपुर ग्रामीण। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमने जो पीछे जिले कवर किए हैं उनके प्ले लिस्ट बना दी गई है, प्ले लिस्ट बना के आपको उपलब्ध करा दी गई है। वहां पे जाके आप सभी जिले कवर कर सकते हैं। तो आप अगर राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान का एग्जाम पटवारी हो, एसआई हो, राजस्थान पुलिस हो, आरएएस परी हो, सीईटी हो, अगर किसी भी राजस्थान के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको कवर करना ना भूलें, क्योंकि हमने इसमें जो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति से जो जिले से बनने वाले तथ्य हैं उनको सबको कवर किया है। भूगोल और कला संस्कृति के तो पूरे के पूरे तथ्य हमने कवर कर लिए। आपको भूगोल और कला संस्कृति भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पूरा यहीं पे कवर कर लिया है। तो अगर आप चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज हम करने वाले हैं जयपुर ग्रामीण जिला। जयपुर ग्रामीण जिला आज हम पूरा कवर करेंगे। इसका कौन कौन से जिलों से ये सीमा लगाता है, कितनी तहसीलें हैं, कितने उपखंड है, इसके कौन कौन से कला संस्कृति के बिंदु है, कौन कौन से भूगोल के बिंदु बन रहे हैं, तो इसमें हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए, हमारा मोटिव है कम समय ज्यादा ज्ञान। तो इसी के आधार पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हमने ये राजस्थान का मैप है, इसमें हमने, एक मिनट पेन ले लेते हैं। हमने अनूपगढ़ कवर कर लिया है, डीडवाना कुचामन कवर कर लिया है, नीम का थाना कवर कर लिया है, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, डीग और जयपुर शहर है। तो इस प्रकार इतने जिले हमारे कवर हो चुके हैं। इनको आप देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देखिए। और आज हम कवर करेंगे जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण ये इधर है, जयपुर ग्रामीण ये इतना जयपुर ग्रामीण है, और जयपुर ग्रामीण के बीच में है जयपुर शहर है। तो जयपुर ग्रामीण से सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 10 जिले जयपुर ग्रामीण से सीमा बनाते हैं। जयपुर ग्रामीण अंतर्वर्ती जिला है, इसके बाहर किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती है, लेकिन इसके 10 जिलों की सीमा लगती है। तो इसमें 10 जिले कौन कौन से हैं? इसमें हमें ये डीडवाना कुचामन की सीमा लगती है 1 नंबर, सीकर की सीमा लगती है, नीम का थाना की इधर से सीमा लगती है, कोटपुतली बहरोड की सीमा लगती है, अलवर की सीमा लगती है, दौसा की सीमा लगती है, टोंक की सीमा लगती है, दुद्दू की सीमा लगती है, और थोड़ी सी अजमेर की भी सीमा लगती है। तो इस प्रकार ये 9 और 1 10 नंबर है इसका, जयपुर शहर अंदर है। तो इस प्रकार ये 10 जिलों से सीमा लगाता है। 10 जिला डीडवाना कुचामन, सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक, दुद्दू, अजमेर और जयपुर। जयपुर शहरी का नाम जयपुर ही दिया गया, जयपुर शहरी नाम कहीं पे भी नहीं दिया गया, और जयपुर ग्रामीण इस प्रकार नाम दिए गए हैं। तो हम ये जयपुर ग्रामीण कवर करने वाले हैं। जयपुर ग्रामीण में 13 उपखंड है और 18 तहसीलें हैं, और ये सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला यही है, जिसमें 18 तहसीलें हैं, जयपुर ग्रामीण। तो ये हम तहसीलें और उपखंड देखते हैं। तो इसमें 13 उपखंड और तहसीलें। जयपुर जो नगर निगम है ना, जयपुर नगर निगम में भी हेरिटेज और ग्रेटर 2 है। तो उनका जो भी जयपुर तहसील का भाग हेरिटेज और ग्रेटर के अंतर्गत है, उसको छोड़कर जयपुर तहसील, कालवाड़ तहसील का केवल जयपुर ग्रेटर में भाग आता है, तो वो जयपुर ग्रेटर का छोड़कर कालवाड़ तहसील शामिल है। संगनेर का भी जयपुर ग्रेटर में भाग शामिल है, उसको छोड़कर। और आमेर जयपुर हेरिटेज में शामिल है, जयपुर ग्रेटर में नहीं है। तो जयपुर हेरिटेज का जो भी जयपुर हेरिटेज में आमेर तहसील का भाग आता है, उसको छोड़कर। इस प्रकार 4 तहसीलें हो गई हमारी। ये जालसू एक तहसील है जो उपखंड नहीं है, आमेर उपखंड में ही शामिल है, जालसू। तो ये हमारी 5 तहसीलें हो गई। बस्सी और तुंगा बस्सी उपखंड में है तहसीलें।
बस्सी तहसील, तुंगा तहसील, ये चाकसू तहसील और कोट खावदा तहसील चाकसू में है। और जम्मू रामगढ़ आगे देखते हैं हमारी तहसीलें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तहसीलें हो गई। आगे देखते हैं ये जम्मू रामगढ़ उपखंड में, जम्मू रामगढ़ आंधी 2 तहसीलें हैं। जम्मू रामगढ़ उपखंड में जम्मू रामगढ़ और आंधी 2 तहसीलें हैं, तो यह हो गई हमारी 11। बाद चौमू उपखंड में चौमू तहसील है, चौमू उपखंड में चौमू तहसील है। सांबर लेक उपखंड में फुलेरा तहसील है, जिसका मुख्यालय सांबर लेक है, ये एक तहसील है। माधोराजपुरा उपखंड में ही है, जयपुर की तहसील है, जयपुर ग्रामीण की। रामपुरा डाबडी, किशनगढ़ रेनवाल, इस प्रकार हमारी 11 तहसीलें। एक जोबनेर उपखंड में ही शामिल है, और शाहपुरा। इस प्रकार ये हमारी 18 तहसीलें होगी और 13 उपखंड। 18 तहसीलें एक बार और वापस देख लेते हैं हम, क्योंकि ये तहसीलें बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है। और 18 तहसीलें हैं, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं आगे। जयपुर ग्रामीण जिले से पड़ोसी जिले 10 जिले मैंने आपको बता दिए हैं। 10 जिले मैंने आपको बता दिए हैं। 10 जिले सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक, दुदू, अजमेर, डीडवाना, कुचामण और जयपुर। इस प्रकार ये 10 जिले जयपुर ग्रामीण से सीमा बनाते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ से रिवीजन करना हो तो हमारा दुंकर कला सहज नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन इसका कर सकते हैं। आगे देखते हैं भौगोलिक प्रशासनिक परिचय। ये घोषणा तो 17 मार्च को हुई थी, सभी जिलों की घोषणा 17 मार्च को हुई थी, और अधिसूचना 4 अगस्त को जारी निकाली थी, और अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त को, और अधिसूचना लागू हुई थी 7 अगस्त को। तो जिलों का स्थापना दिवस हमें पूछेंगे तो वो 7 अगस्त ही होगा। तो इस प्रकार अधिसूचना लागू हुई थी 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2023 19 जिलों का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस है 7 अगस्त है। तो जयपुर जिले के उद्घाटनकर्ता, प्रत्येक जिले के उद्घाटन करने हमारे राजस्थान के मंत्री गए थे, तो यहाँ में जयपुर ग्रामीण में उद्घाटन करने आए थे लालचंद कटारिया जी। तो जयपुर जिले के उद्घाटनकर्ता हमारे लालचंद कटारिया जी थे, जो कृषि मंत्री है, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया जी, वो उद्घाटनकर्ता थे। आगे किस जिले से तोड़कर बनाया गया, तो ये सभी ये तहसीलें जयपुर जिले से ही तोड़कर बनाई गई है, क्योंकि जयपुर जिले से 4 जिले बनाए गए, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड और दुद्दू, जिसमें दुद्दू जयपुर ग्रामीण और जयपुर तो पूरे जयपुर से लिए गए, और कोटपुतली बहरोड में हमने आपको कवर करवा दिया। 3 तहसीलें जयपुर से और 5 तहसीलें अलवर से ली गई है, तो वो हमने कोटपुतली बहरोड कवर करा दिया है। अगर आपको देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाके उसको भी आप कवर कर सकते हैं। संभाग जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, तो जयपुर संभाग के अंतर्गत 7 जिले शामिल है। जयपुर संभाग में जयपुर से बनाए गए 4 जिले, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, और 2 जिले अलवर और खेरतल तिजारा, और एक दौसा जिला। तो इस प्रकार 7 जिले शामिल है जयपुर संभाग में। दोस्तों आगे देखते हैं हमें, जयपुर ग्रामीण अंतर्वर्ती जिला है, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। जयपुर ग्रामीण जिले का मुख्यालय जयपुर में होगा। विधानसभा सीटें यहाँ पे 6 है। विधानसभा सीटें आप देख लेना, इसमें पूछे तो नहीं जाते हैं कभी। बस्सी, चाकसू, चौमू, जम्मू रामगढ़, फुलेरा और शाहपुरा, इस प्रकार 6 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। जयपुर ग्रामीण की हम प्रमुख नदियां देखते हैं, साबी नदी, बाणगंगा नदी, मेंथा नदी, ये जयपुर ग्रामीण की प्रमुख नदियां हैं, इनको कवर करते हैं हमें। साबी नदी, सेवर की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से निकलती है। परवा क्षेत्र है इसका जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड और खेरतल तिजारा, 3 जिलों में यह बहती है। और पटौदी गांव नजफगढ़ झील है हरियाणा में, वहां पे जाके यह विलीन होती है। जोधपुरा सभ्यता हमने कोटपुतली, बहरोड जिले में कवर की थी, वो साबी नदी के किनारे है। मेंथा
मेंथा नदी मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से निकलती है और ये डीडवाना, कुचामन और जयपुर ग्रामीण 2 जिलों में बहकर सांबर झील में जाके गिरती है। यह इसका विलीन होता है सांबर झील में। और इस मेंथा नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ है। लूणवा जैन तीर्थ है जो नावा तहसील डीडवाना कुचामन में है। और मेंथा नदी 2 जिलों से प्रवाहित होती है, जयपुर ग्रामीण और डीडवाना कुचामन। जयपुर ग्रामीण से डीडवाना कुचामन से जाती है, वापिस जयपुर ग्रामीण में आके सांबर झील में गिर जाती है। आगे देखते हैं हम बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से निकलती है। कोटपुतली बहरोड से निकलती है। बाणगंगा नदी पर जयपुर में जमुआ रामगढ़ बांध है। जयपुर में क्या है? जमुआ रामगढ़ बांध है। तो जमुआ रामगढ़ बांध का निर्माण किसने करवाया था? 1897 से 1903 तक उस समय महाराजा माधो सिंह द्वितीय थे, उन्होंने जयपुर के लिए जमुआ रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था। तो ये जमुआ रामगढ़ बांध है जो जयपुर ग्रामीण में आता है। जमुआ रामगढ़ बांध को जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। जयपुर की जीवन रेखा हम किसको कहते हैं? जमुआ रामगढ़ बांध को। जो 1982 में जो हमारे एशियन खेल हुए थे उसमें जो नौकायन प्रतियोगिता हुई थी, नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन इसी बांध में किया गया था, जमुआ रामगढ़ बांध में। और जमुआ रामगढ़ बांध में गिरने वाली नदियां बाणगंगा नदी पे तो बनाया ही गया है, बाणगंगा नदी पे तो बनाया ही गया है। इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां और गिरती है। ताल नदी गिरती है, माधोवती नदी गिरती है, रोहड़ा नदी गिरती है। इस प्रकार जमुआ रामगढ़ बांध में ये नदियां, छोटी छोटी नदियां भी और गिरती है। सांबर झील। सांबर झील जयपुर ग्रामीण में। तो सांबर झील का एरिया वैसे तो 4 जिलों से लगाती है सीमा, तो दूदू से भी लगती है, जयपुर ग्रामीण से भी लगाती है और डीडवाना कुचामन से भी सीमा लगती है, इसकी अजमेर से भी लगती है। लेकिन यह प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर ग्रामीण में ही शामिल की गई है। तो सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान जो चौहान राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। सांबर झील खारे पानी की झील है जो अंतर्वर्ती भारत की सबसे बड़ी झील है। वैसे तो चिल्का झील सबसे बड़ी है, लेकिन वो तो लेगून झील है, उसमें समुद्र का पानी आता है। लेकिन ये सांबर झील अंतर्वर्ती सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील 4 जिलों से सीमा बनाती है, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर और डीडवाना कुचामन से। सांबर झील में 4 नदियां गिरती है। सांबर झील में 4 जिलों से सीमा बनाती है, 4 ही नदियां गिरती है। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। इस प्रकार ये 4 नदियां सांबर झील में गिरती है। सांबर झील पर उत्तरी एशिया के फ्लेमिंगो, उत्तरी एशिया का फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो किसको कहते हैं? राजहंस का नाम है फ्लेमिंगो, जो गुजरात का राज्य पक्षी भी है। राजहंस गुजरात का राज्य पक्षी है, उसको फ्लेमिंगो, उत्तरी एशिया का फ्लेमिंगो कहते हैं। तो ये पक्षी शीतकाल में सांबर झील में आते हैं। आगे देखते हैं हम दोस्तों। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी, अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका के सहयोग से की गई थी, वो जयपुर ग्रामीण जिले में आ गया है। राजस्थान का निम्नतम बिंदु सांबर झील है। राजस्थान का उच्चतम बिंदु माउंट आबू है, गुरु शिखर, और निम्नतम बिंदु है सांबर झील। सांबर झील भारत का 8.7% नमक का उत्पादन करती है और राजस्थान का 90-92% नमक का उत्पादन सांबर झील से होता है। सांबर झील को रामसर साइट का दर्जा 23 मार्च 1990 को दिया गया था। हमारे राजस्थान में 2 रामसर साइट है, सांबर और केवलादेव। तो सांबर झील को 1990 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। हमने बहुत सारे फैक्ट कवर किए हैं, आप बने रहिए वीडियो में, अंत तक बने रहिए, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे हम कवर कर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में और पढ़ते रहिए, कम समय में ज्यादा ज्ञान लेते रहिए। देखते हैं हम आगे। सांबर झील अकबर की विवाह स्थली भी है। अकबर की विवाह स्थली भी सांबर झील है, क्योंकि जयपुर के शासक थे बहारमल, उन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई का नाम हरकाबाई था और हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था 1562 ईस्वी में। यह विवाह कब हुआ था? 1562 ईस्वी में सांबर झील के किनारे ही किया गया था। आगे हम देखते हैं जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य के बारे में फैक्ट देखते हैं हमें। इसकी स्थापना हुई थी 31 मई 1982 को। और जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य में बघेरा, चित्तल, जंगली सुअर, नीलगाय पाए जाते हैं। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य को हवा हौदी
हवा होदी झील भी है जम्मू और रामगढ़ अभ्यारण्य में। हवा होदी झील भी है। हवा होदी झील कहाँ है? जम्मू और रामगढ़ अभ्यारण्य में है। तो ये जम्मू और रामगढ़ अभ्यारण्य के बारे में हमने तथ्य देखे। संजय उद्यान मृगवन है शाहपुरा, वो भी संजय उद्यान मृगवन कहाँ है? अभी शाहपुरा में है, जो जयपुर ग्रामीण में है। जम्मू और रामगढ़, जम्मू और रामगढ़ के बारे में जो फैक्ट बनते हैं, क्योंकि ये कछुआ राजवंश की राजधानी रही है जम्मू और रामगढ़, प्राचीन राजधानी थी। ये नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जम्मू और रामगढ़ में। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? जम्मू और रामगढ़ में। जम्मू और रामगढ़ में लगभग 750 वर्ष से अधिक पुराने 82 सिक्के मिले हैं। अभी जो नरेगा में जो खुदाई कर रहे थे उन लोगों को 82 सिक्के 750 वर्ष से अधिक पुराने यहाँ से मिले हैं। तो ये जम्मू और रामगढ़ के बारे में हमने इंपोर्टेंट फैक्ट देखे। आगे देखते हैं दोस्तों, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में, वो भी अब जयपुर ग्रामीण जिले में शामिल है। गधों का मेला, गधों का मेला लूणियावास में भरता है। भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला है ये, लूणियावास में भरता है गधों का मेला, जो भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला है। फुलेरा, फुलेरा एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड, एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड स्थित है फुलेरा में। तो यहाँ की रासलीला भी प्रसिद्ध है, यहाँ की रासलीला भी प्रसिद्ध है फुलेरा की। खनिज लोह एसक चोमू, खनिजों में लोह एसक है चोमू और मोरिजा वनोला जयपुर ग्रामीण में। चोमू और मोरिजा वनोला, डोलामाइट है जयपुर ग्रामीण में। ये खनिज यहां से निकलते हैं। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट है, राज्य का प्रथम सिमन बैंक, सिमन बैंक बस्सी में, सिमन बैंक बस्सी में राजस्थान का कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा सिमन बैंक स्थापित किया गया। उद्देश्य है गाय व भैंस की वंश नस्ल में, गाय व भैंस की नस्लों में सुधार करना। तो सिमन बैंक, राज्य का प्रथम सिमन बैंक कहाँ है? बस्सी में। बस्सी है जयपुर ग्रामीण में। तो बस्सी से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट बनने वाले उनको हमें एक जगह ही कर दिया। और देखते हैं क्या क्या बनते हैं। राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय बस्सी में, राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ है? बस्सी में। गोवंश संवर्धन फार्म, गोवंश संवर्धन फार्म कहाँ स्थित है? बस्सी में। अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बस्सी में। अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्सी में। राज्य का सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी, राज्य की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी बस्सी में। कानोता बांध, कानोता बांध बस्सी में है। यह जयपुर ग्रामीण में है बस्सी। राज्य का मछली उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है कानोता बांध। राज्य का मछली उत्पादन में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कानोता बांध। कानोता बांध कहाँ स्थित है? बस्सी में। जैतून पार्क, जैतून पार्क भी बस्सी में है। यहाँ पे ओलिव टी, जैतून चाय, ओलिव टी जैतून चाय का उत्पादन होता है। जैतून पार्क ये भी है बस्सी में। तो ये हमने बस्सी के संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट देखे। बस्सी से बनने वाले बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। आगे देखते हैं हमें परिवहन, परिवहन के मामले में यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरते हैं 21, नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 52 और नेशनल हाईवे 148। इस प्रकार जयपुर ग्रामीण से 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, NH 21, NH 48, NH 52 और NH 148। तो हम जयपुर के बारे में अब आगे देखते हैं दोस्तों। प्रमुख मंदिर, जयपुर में इंपोर्टेंट मंदिर है, प्रमुख मंदिर, उनको हम कवर करते हैं। अभी बहुत सारे मंदिर है जयपुर में। तो जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर है आमेर में, जयपुर ग्रामीण जिले में। आमेर का जो भाग जयपुर ग्रामीण में आता है उसमें ही है जगत शिरोमणि मंदिर। तो इसका निर्माण करवाया था मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में। और इस मंदिर में श्री कृष्ण की काले रंग की मूर्ति पूजा, काले रंग की मूर्ति है उसकी पूजा की जाती है। यह काले रंग की मूर्ति वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़गढ़ में करती थी। तो यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भगवान कृष्ण का मंदिर बना हुआ था। तो मान सिंह चित्तौड़गढ़ से यह मूर्ति जयपुर ले आए थे और मान सिंह की रानी थी कनकावती, उन्होंने यहाँ पे मंदिर निर्माण करके उसमें इस मूर्ति को स्थापित करवा दिया था। तो इस प्रकार इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं, शीतला माता का मंदिर है। शीतला का माता का मंदिर शील की डूंगरी चाकसू में है और यहाँ पे खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो पूरे राजस्थान में खंडित प्रतिमा की पूजा कहाँ की जाती है? ये शीतला माता के मंदिर में ही होती है जो चाकसू में है। इसका निर्माण करवाया था स्वयं माधो सिंह प्रथम ने।
सवाई माधो सिंह प्रथम ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता के उपनाम, शीतला माता के उपनाम देखते हैं। चेचक रोग निवारक देवी है, शेडल माता, बच्चों की संरक्षिका देवी, महामाई माता, अन्नामा माता, अन्नामा माता दक्षिण पश्चिमी भारत में कहते हैं, और बोधरी माता। तो इस प्रकार ये शीतला माता के उपनाम है, क्योंकि चेचक रोग के निवारण करती थी ये माता जी, शीतला माता जी। तो इस प्रकार शीतला माता जी को बच्चों की संरक्षिका, चेचक रोग निवारक माता भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, शीतला माता जी का वाहन था गधा। शीतला माता जी का वाहन है गधा। शीतला माता के पुजारी होते हैं कुमार। शीतला माता के पुजारी कुमार होते हैं, और प्रतीक चिन्ह होता है शीतला माता जी का दीपक। प्रतीक चिन्ह दीपक होता है, और इनका मेला चैत्र कर्षण सप्तमी और अष्टमी को भरता है। शीतला माता जी का मेला चैत्र कर्षण सप्तमी और अष्टमी को भरता है। और शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है, बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हमें ये शीतला माता जी के मंदिर के बारे में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं। अब हम देखते हैं ज्वाला माता जोबनेर। ज्वाला माता जोबनेर ये खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी है। खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी कौन है? ज्वाला माता जी। तो ज्वाला माता पे लाल बेग द्वारा आक्रमण किया गया था, तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी। तो भागती हुई सेना की नौबत यहीं पर रह गया था। भागती हुई सेना, जो सेना अपने साथ नौबत रखती थी बजाने के लिए, वो नौबत यहीं पे छूट गया था उनका। मधुमक्खियां प्रकट हुई तो सेना भाग गई थी। आगे देखते हैं पशु विज्ञान, 16वें पशु विज्ञान केंद्र है। 16वें पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना भी जोबनेर में की गई है। ये जोबनेर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। और जोबनेर की फूलपत्ती वाली साड़ियां प्रसिद्ध है। जोबनेर की फूलपत्ती वाली साड़ियां प्रसिद्ध है। 16वें पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना भी जोबनेर में की गई थी। तो हमने ये जोबनेर का अध्ययन किया, तो जोबनेर के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कवर कर लिए हैं। आगे देखते हैं जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर है जमुआ रामगढ़ में, और इसका निर्माण करवाया था दुल्ले राय ने। दुल्ले राय कछवाई राजवंश का संस्थापक थे दुल्ले राय। तो उन्होंने ही जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया और जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण करवाया। तो यह कछवाई शासकों की कुलदेवी है जमुआई माता। और जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहते हैं? जमुआ रामगढ़ को। ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं जमुआ रामगढ़ को। आगे देखते हैं हमें शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का भी मंदिर है सांबर में, और यह शाक कंदमूल की देवी कहलाती है। और इसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान कौन थे? चौहान साम्राज्य के संस्थापक थे वासुदेव चौहान। उन्होंने शाकंभरी माता का निर्माण सांबर में करवाया था। अजमेर के चौहान वंश की कुलदेवी है शाकंभरी माता, और जयपुर के कछवा वंश की कुलदेवी है जमुआई माता। तो हमने ये जमुआई माता शाकंभरी माता दोनों को यहाँ पे देख लिया है। देवयानी तीर्थ सांबर में है, जिसको तीर्थों की नानी कहते हैं। देवयानी तीर्थ को तीर्थों की नानी कहते हैं। देवयानी तीर्थ सांबर में है, इसको तीर्थों की नानी कहते हैं। तो हम साथ में देख लेते हैं तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? पुष्कर को। और तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड, जो धौलपुर में है। मचकुंड तीर्थ को तीर्थों का भांजा कहते हैं। तो आगे देखते हैं हमें वीर हनुमान जी मंदिर, जिसे सामोद के हनुमान जी मंदिर भी कहते हैं। वीर हनुमान जी मंदिर, बुड्ढे बालाजी मंदिर भी कहते हैं, वो सामोद में है। और इस मंदिर के पास राजस्थान का चौथा रोपवे स्थित है। चौथा रोपवे राजस्थान में चौथा रोपवे बना था, वो सामोद के बालाजी पे बना था। तो इस प्रकार तो राजस्थान के प्रमुख रोपवे जो बने हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रथम रोपवे सुंदा माता मंदिर जालौर में बना था। सुंदा माता मंदिर जालौर में प्रथम रोपवे बना था। दूसरा रोपवे बना था मनसा पूर्ण करनी माता जी मंदिर में, मनसा पूर्ण करनी माता जी मंदिर उदयपुर में। और तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर पुष्कर में बना था। और चौथा रोपवे यहीं पे बना था सामोद में, जो वीर हनुमान जी मंदिर में सामोद में चौथा रोपवे बना था। और पांचवा रोपवे अन्नपूर्णा माता जयपुर में ही बना है। अन्नपूर्णा माता जयपुर में पांचवा रोपवे बना है। इस प्रकार हमने ये रोपवे सभी एक जगह कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नकटी माता मंदिर भवानीपुरा गांव में। नकटी माता मंदिर भवानीपुरा गांव जयपुर ग्रामीण में। तो दोस्तों हमने ये जयपुर में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है उनको कवर किया है। तो आप इस जयपुर जिले में जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो हम आगे देखते हैं अभी अन्य फैक्ट। नालियासर मस्जिद, नालियासर मस्जिद है सांबर में। नालियासर मस्जिद कहाँ है? सांबर में।
अली साहब पीर की मस्जिद है जयपुर ग्रामीण में ही। अली साहब पीर की मस्जिद कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। ये दो मस्जिद के बारे में फैक्ट हमने देख लिए हैं। अब हम महल और दुर्गों के बारे में देखते हैं। महल और दुर्गों के बारे में जो जयपुर ग्रामीण में इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं उनको हमें देखते हैं। सामोद महल, सामोद महल चोमू में है। इसका निर्माण करवाया था बिहारीदास कछवाए ने। यहाँ पर अन्य महल भी है, अन्य महल है माधव निवास महल जिसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था, और शीश महल जिसका निर्माण करवाया था शिव सिंह ने। तो यहाँ पे सामोद के ये महल है। तो सामोद के महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सामोद के महल किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और सामोद महल वर्तमान में विख्यात होटल के रूप में संचालित है। सामोद महल विख्यात होटल में, तो सामोद महल को दोस्तों अभी वर्तमान में होटल बना दिया गया और विख्यात होटल के रूप में सामोद महल संचालित हो रहा है। तो सात, हम आगे देखते हैं दोस्तों, सात बहनों का मंदिर है। सात बहनों का मंदिर सामोद महल में है। तो दोस्तों सात बहनों का मंदिर कहाँ है? सामोद महल में। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम चोमू किला। चोमू किला चोमू में है और इसका निर्माण करवाया था ठाकुर करण सिंह द्वारा। चोमू किले का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर करण सिंह ने चोमू के किले का निर्माण करवाया था। और चोमू के किले का उपनाम है दारगढ़। दारगढ़ है, दारगढ़, रघुनाथगढ़, चोमुआगढ़। यह चोमू के किले का उपनाम है। दारगढ़, रघुनाथगढ़ और चोमुआगढ़। आगे देखते हैं हमें और किले कौन कौन से यहाँ पे। करणसर किला सांबर में है। करणसर किला सांबर में है। नाइला दुर्ग जमुआ रामगढ़, नाइला दुर्ग जमुआ रामगढ़। नाइला में आगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हम कवर करने वाले हैं। बोराज दुर्ग है जयपुर ग्रामीण में। बोराज दुर्ग है जयपुर ग्रामीण में। जोबनेर दुर्ग जोबनेर में है, वो जयपुर ग्रामीण में ही है। साइवाड दुर्ग जयपुर ग्रामीण में। माधोराजपुरा दुर्ग है जयपुर ग्रामीण में। माधोराजपुरा दुर्ग कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। इसका निर्माण माधो सिंह प्रथम द्वारा तुंगा युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तुंगा युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में माधो सिंह प्रथम ने करवाया था माधोराज दुर्ग का निर्माण। मोरिजा दुर्ग, मोरिजा दुर्ग भी जयपुर ग्रामीण में है। मोरिजा दुर्ग भी जयपुर ग्रामीण में है। तो इस प्रकार हमने ये दुर्गों के बारे में जो जयपुर ग्रामीण में महल और दुर्ग आते हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए हैं। इस प्रकार हमने अलग अलग भाग में बांट लिए हैं। पूरे जयपुर जिले में जो फैक्ट बनते हैं, मंदिरों को अलग कर लिया है, दुर्गों महलों को अलग कर लिया है और अन्य तथ्य अलग कर लिया है। इस प्रकार अलग अलग बांट के अलग अलग करके हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें ध्यान में रहे कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से यहाँ पे दुर्ग है। नदियां पहले हमने अलग कवर कर लिया है। तो कम समय में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़िए हमारे दुंकर क्लासेज यूट्यूब चैनल से। तो हम आगे देखते हैं। दुनिया का तीसरा, भारत का दूसरा, राजस्थान का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो चौंप गांव आमेर तहसील में स्थित है। तो ये हमारे भारत का दूसरा है और राजस्थान का सबसे बड़ा है। इसकी क्षमता, बेड दर्शकों की क्षमता होगी इसकी 75,000 दर्शकों की क्षमता होगी। तो इस प्रकार यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम में बनने वाला है अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, चौंप गांव आमेर तहसील में। अब आगे व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं। हीरालाल शास्त्री, जो जिनका जन्म जोबनेर में हुआ था, इनकी पुस्तक थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और इनका गीत था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम मुख्यमंत्री हमारे हीरालाल शास्त्री थे। जीवन कुटीर संस्था के संस्थापक हीरालाल शास्त्री जी थे और संभाग की व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री जी ने ही की थी। बगरू का युद्ध जयपुर ग्रामीण में हुआ था 20 अगस्त 1748 को माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य। इसमें ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी। यह हम इतिहास में और डिटेल से पढ़ेंगे। 4 घोड़ों की बावड़ी है जोबनेर में। 4 घोड़ों की बावड़ी कहाँ है? जोबनेर में। चुल्ली बावड़ी है सरजोली में। ये दोनों बावड़ियां जयपुर ग्रामीण में है। 4 घोड़ों की बावड़ी और चुल्ली बावड़ी कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। 4 घोड़ों की बावड़ी जोबनेर में, चुल्ली बावड़ी है सरजोली में। आगे देखते हैं। देश का प्रथम हाथी गांव, यह कुंडा गांव है, आमेर तहसील में है। देश का प्रथम हाथी गांव है कुंडा गांव। हाथी गांव, यह गांव हाथी की सफारी के लिए प्रसिद्ध है। हाथी की सफारी के लिए प्रसिद्ध है।
आगे देखते हैं हमें जयपुर ग्रामीण में मंडियां कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। एक ही जगह आंवला मंडी चौमू में है, पुष्प मंडी मुआना में है, टिंडा मंडी शाहपुरा में है और मटर मंडी बस्सी में है। इस प्रकार ये मंडियां हैं जयपुर ग्रामीण में। आंवला मंडी चौमू में, पुष्प मंडी मुआना में, टिंडा मंडी शाहपुरा में और मटर मंडी बस्सी में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। काला डेरा जयपुर ग्रामीण में राज्य का पहला साइबर कियोस्क है। राज्य का पहला साइबर कियोस्क कहाँ है? काला डेरा में। तो आगे देखते हैं दोस्तों, भट्टेरी गांव। भट्टेरी गांव क्या है दोस्तों? भट्टेरी गांव है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अभी राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, और प्रत्येक सांसद ग्राम पंचायत गोद लेते हैं और उसको विकास करवाते हैं, उसको आदर्श ग्राम बनाते हैं। तो इस प्रकार हमारे मनमोहन सिंह ने जो गांव ग्राम पंचायत गोद लिए वो है भट्टेरी गांव। क्योंकि ये प्रधानमंत्री रहे, ली तो सभी सांसदों ने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री रहे, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनमोहन सिंह ने कौन सी ग्राम पंचायत गोद लिए, तो वो है भट्टेरी गांव जो बस्सी तहसील में है। आपको पता होगा मनमोहन सिंह हमारे राज्यपाल राज्यसभा में राजस्थान से अभी सांसद चुने हुए हैं। ताला उद्योग, ताला उद्योग करण सर का फेमस है, ताला उद्योग करण सर का फेमस है। अब ये फैक्ट देख लेते हैं हमें। राजस्थान का ओडीएफ प्लस, पहला ओडीएफ प्लस गांव कौन सा था? जावता गांव। ये जयपुर ग्रामीण में, इसको हेरिटेज विलेज भी घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी गांव, हेल्दी जवानपुरा। तो जवान तो हेल्दी रहते हैं, इस प्रकार आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर पहला हेल्दी विलेज है जवानपुरा, जवान हेल्दी रहते हैं, तो इस प्रकार ये जवानपुरा गांव जयपुर ग्रामीण में आया। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बगरू में है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? बगरू में। अमेरिका की कंपनी है आइसर, आइसर पोलारिस प्राइवेट लिमिटेड ने कुक्स में स्पोर्ट्स कार बनाने का कारखाना स्थापित किया है। किसने? आइसर कंपनी ने, अमेरिका की कंपनी आइसर, उसने कुक्स में स्पोर्ट्स कार बनाने का कारखाना स्थापित किया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, वैसे भी वीडियो लंबा बनने वाला है आज। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कुक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? कुक्स में। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कुक्स में, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कुक्स में। रूपा की नांगल जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण जिले में रूपा की नांगल गांव में राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। रूपा की नांगल में राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, मानपुरा माचेडी। मानपुरा माचेडी में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? मानपुरा माचेडी में। और मानपुरा माचेडी चमड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है। मानपुरा माचेडी चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। लेदर कॉम्प्लेक्स भी मानपुरा माचेडी में है, लेदर कॉम्प्लेक्स भी मानपुरा माचेडी में है। आगे देखते हैं दोस्तों, चाकसू प्रशस्ति। चाकसू प्रशस्ति ये लेख चाकसू से मिला है। इसमें चाकसू में कभी घुइल वंशों का शासन था, तो चाकसू के घुइल वंशीय शासकों की वंशावली मिलती है हमें चाकसू अभिलेख से, और उनकी विजयों के बारे में उल्लेख मिलता है। चाकसू में भी घुइल वंश का शासन था, उसका उल्लेख मिलता है चाकसू अभिलेख से। और इसके लेखक थे कर्णिक भानु और उत्कर्णकर्ता थे भाईल। उत्कर्णकर्ता कौन थे? भाईल। आगे देखते हैं, आग से पेंटिंग। आग से पेंटिंग भी बनाने वाले हमारे हैं अजीत कुमार जी। अजीत कुमार जी आग से पेंटिंग बना देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आग से पेंटिंग बना देते हैं, वो है हमारे अजीत कुमार जी। अजीत कुमार जी से 30 से अधिक व्यक्तियों की आग से पेंटिंग बना दी है। 30 से अधिक व्यक्तियों की आग से पेंटिंग है अजीत कुमार जी ने बना दी है। 2007-8 में तो इन्होंने अपना नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। इनका नाम, अजीत कुमार जी का नाम है 2007-8 में लिम्बा बुक में, लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम गांव कौन सा है? नाइला। और नाइला में हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी नाइला गांव का दौरा किया था, वो भी जयपुर ग्रामीण में नाइला गांव। नाइला गांव का दौरा किसने किया था? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। बगरू, बगरू, बगरू में यहाँ पे परंपरागत शैली के वस्त्रों के लिए विख्यात है बगरू। वो वस्त्रों की रंगाई व छपाई का काम भी होता है बगरू, इसको बगरू प्रिंट हम कहते हैं, बगरू प्रिंट के नाम से हम जानते हैं। मुन्ना मास्टर भजन गायक है।
उनको 2020 में पद्मश्री मिला था। 2020 में मुन्ना मास्टर को पद्मश्री मिला था। इनका जन्म भी बगरू में हुआ था और मुन्ना मास्टर का मूल नाम है रमजान खान। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये जयपुर के जिले के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट कवर किए हैं। तो हम जयपुर जिले का एक मैप और देख लेते हैं ग्रामीण का। हमने मैप में तहसीलें देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन सी है। तो ये जयपुर ग्रामीण का मैप है। इसमें हमने जो 18 तहसीलें और 13 उपखंड पड़ी थी, इसमें यह शाहपुरा तहसील है, चौमू तहसील है, इधर ये जालसूद तहसील है, जोबनेर, रामपुरा डाबड़ी तहसील है, कालवाड़ तहसील है जो आदि जयपुर शहर में आती है और जयपुर ग्रामीण दोनों में आती है, फुलेरा तहसील है, सांगानेर तहसील है, बस्सी ये यहाँ पे तुंगा है, यहाँ पे कोट कावदा है, चाकसू है, माधोराज तहसील है और यहाँ पे आंधी तहसील है और यहाँ पे ये जमुआ रामगढ़ तहसील है। जमुआ रामगढ़ बांध भी यहीं पे है और यहाँ आमेर तहसील है और अंदर जयपुर है। थोड़ी बहुत जयपुर तहसील जयपुर ग्रामीण में भी लगती है। तो ये मैप देखने का मतलब यह है कि एक बार हम चीजों को मैप पे देख लेते हैं ना तो वो स्थान हमें याद अच्छे तरीके से हो जाती है। इसलिए हमें मैप को जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हमने ये जयपुर जिला दर्शन कवर किया है। तो हम आगे भी जिलों की सीरीज ये लगातार रहेगी। आपको रोज सुबह 7 बजे जिला दर्शन का वीडियो मिल जाता है। तो आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपके तक इसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।